ए, ए हो गया। चलिए हम लोग का क्या पढ़ना है, इतिहास। क्लास 10 इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे व्यापार और भूमंडलीकरण। ये चैप्टर कितना का है, 7 का है ना। हाँ, तो इसमें हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ बाकी है। तो जहाँ से बाकी है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इसके पीछे हम लोग पता है क्या पढ़े थे, प्रथम विश्व युद्ध और उसके परिणाम, यही ना पढ़े थे। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि इसका शुरुआत कब हुआ था, 1914 ईस्वी को। अब अंत कब हुआ था, 1918 में। इसमें 9 लाख से अधिक लोगों को मारा गया था और 2 करोड़ लोग को घायल हुआ था। इसमें इन था किसमें, प्रथम विश्व युद्ध में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक व्यवस्था पढ़ना है। देखिए कहता है कि आप प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए। युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्व नहीं स्थापित हो कर सका। काम के कमी होने से हजारों लोग को क्या हुआ, हजारों लोग वहाँ बेरोजगार हो गए। कब, काम नहीं मिलने के वजह से, काम नहीं करने की वजह से, काम में मतलब कमी हुआ, इसी वजह से। कहता है कि ब्रिटेन में 1921 में हर 5 व्यक्ति में एक के पास काम नहीं था। हर 5 व्यक्ति में किसी एक के पास काम नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध ने कृषि यहाँ से नहीं हो गई, कृषि उत्पादन पर भी संकट उत्पन्न कर दिए थे। यहाँ लिखा है कि उदाहरण स्वरूप युद्ध के पहले पूर्वी यूरोप की बात कर रहा है। क्या होगा यहाँ पर ही, पूर्वी यूरोप में गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। कहाँ की बात कर रहा है, यूरोप। और युद्ध के समाप्ति के बाद मतलब प्रथम विश्व जैसे समाप्त हुआ उसके बाद यूरोप में पुनः गेहूं का पैदावार में सुधार होने लगा। अब इससे विश्व बाजार में गेहूं की मात्रा वृद्धि हो गया, जिससे गेहूं की कीमत कुछ हो गया। कब, जब यूरोप में गेहूं के फसलों में कुछ हुआ, वृद्धि हुई मतलब उपज बहुत ज़्यादा होने लगा, तो इन्हें मूल्य कुछ हो गया। किसी भी चीज़ का मूल्य कम कमता है फसल वाला में, जब उसका उपजाऊ जब बहुत ज़्यादा होगा ना उपजाऊ, तो उसका मूल्य क्या होगा, कम जाएगा। और जब उसका उपजाऊ जब कम जब आएगा उसका उपजाऊ में, तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो सबका समय अलग अलग होता है। आइए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था। अमेरिकी के प्रयासों ने 1920 से लेकर 1927 तक यूरोप, यहाँ होगा ठीक ना, सब जगह लिखा हुआ है, जहाँ ऐसे रहेगा ना वहाँ का समझिएगा यूरोप, ठीक है। यूरोप तथा अमेरिका में आर्थिक प्रगति हुआ और तकनीक इस्तेमाल कर उद्योग को विकसित किया। कौन तकनीक से, तकनीक के मतलब इस्तेमाल कर मतलब मशीन वगैरह को, कची का, हाँ टेक्नोलॉजी वही वाला है। अमेरिका की प्रगति से उसकी कंपनी को काफी कुछ हुआ। अमेरिका के प्रगति से उसकी कंपनी, मतलब किसकी कंपनी की बात कर रहा है, यूरोप की कंपनी तो होगा, अमेरिका की बात कर रहा है। अमेरिका की प्रगति से उसकी कंपनी को कुछ हुआ, काफी लाभ हुआ, यूरोप वाला की बात कर रहा है। वही तो दोनों में पढ़ रहे थे हम लोग। वृहद उत्पादन की व्यवस्था 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी वृहद उत्पादन व्यवस्था। कार निर्माता हेनरी फोर्ड ने वृहद उत्पादन की नीति का अपनाया। देखिए ये वाला आ सकता है कि वृहद उत्पादन की नीति किसने अपनाया था, तो हेनरी फोर्ड ने। उन्होंने शिकागो के एक बूचड़खानों के तर्ज पर कुछ लिखा हुआ है, डेट्रॉइट के अपने कारखाने में आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित किया। और यह देखकर फोर्ड मतलब हेनरी फोर्ड की बात कर रहा है,
हेनरी फोर्ड ने अपने गाड़ियों के उत्पादन में भी असेंबली लाइन तरीका अपनाने को सोचा। कौन? हेनरी फोर्ड ने। इस तरीका से समय तथा पैसे दोनों की बचत हो सकती थी। सही बात है, समय या पैसे दोनों की बचत हो सकती थी। कथा हेनरी फोर्ड ने इसी प्रतीक द्वारा टी मॉडल नामक पहले कार अपनी कंपनी में बनाया। देखिए यहां से आएगा कि टी मॉडल नामक कार या टी मॉडल कार का सबसे पहले किस कंपनी ने बनाया था? हाँ, तो इसी कंपनी को नाम है, इसी के नाम पर तो कंपनी है। देखिए आगे, मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाने से हेनरी फोर्ड की मुनाफे में जो कमी आई उसे पूरा करने के लिए उन्होंने कन्वेयर बेल्ट की गति तेज कर दी ताकि उत्पादन में कुछ हो, वृद्धि हो। मजदूर वर्ग भी कार खरीदने लगे। मजदूर लोग भी क्या हुआ लगा? कार खरीदने लगा। उत्पादन की गति में तेजी आने लगी और उत्पादन गति में कुछ होने लगा, तेजी आने लगा। 1919 में अमेरिका में जहां 20 लाख कार का उत्पादन होता था, वहीं 1929 में बढ़कर कितना हो गया? 50 लाख कार प्रति वर्ष। मतलब अमेरिका में कार की विकास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, वही हो रहा है, उत्पादन मतलब बढ़ रहा है। और बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन आदि भी खरीदने लगे, क्योंकि सबका वहाँ कुछ होने लगा उत्पादन। कहाँ? अमेरिका में। तो लोग क्या होने लगा? खरीदने लगा। महामंदी, आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई है। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुआ है? 1929 से, और यह संकट 30 दशक तक बना रहा। इस दौरान दुनिया आर्थिक महामंदी के चपेट में आ गया और महामंदी से रोजगार, आय, व्यापार में कुछ हो गया, गिरावट आई और बेरोजगारी में कारण लोगों की आय में कमी आई। देखिए बेरोजगारी में कारण क्या है कि लोगों की आय में क्या आई? कमी, तब तो हो गया बेरोजगार। और ऐसी स्थिति लगभग सभी देशों में थी। अब ऐसा स्थिति सभी देशों में, ये नहीं खाली अमेरिका में था ऐसा, या तो यूरोप में था, और अलग भी देश में था ऐसा स्थिति। कहता है कि आर्थिक मंदी के कारण क्या रहा? कृषि क्षेत्र में उत्पादन, अमेरिका पूंजी के प्रवाह में कमी आई, महामंदी का प्रभाव अमेरिका पर, प्रभाव यहाँ यूरोप है, ठीक है, यूरोप पर आर्थिक महामंदी का प्रभाव और भारत पर प्रभाव। महामंदी का देखिए प्रभाव क्या रहा? पहला अमेरिका पर प्रभाव। महामंदी का प्रभाव सबसे पहले कहाँ पड़ा? अमेरिका पर। औद्योगिक देश में मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका पर ही पड़ा है। मंदी का आंशिक तथा कीमतों में कमी को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देने बंद कर दिए। देखिए क्या कहता है कि मंदी की आशंका तथा कीमतों में कमी को देखते हुए अमेरिका ने, बैंकों ने क्या किया? घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया। जो कर्ज ले चुके थे उनसे कर्ज वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी गई। मतलब जिसको वो कर्ज दिया था उससे वो लेने का प्रक्रिया चालू कर दिया गया। कृषि उत्पादन के मूल्य गिराने से किसान अपनी उपज बाजार में नहीं बेच पा रहे थे। देखो कहाँ बेचेगा? क्योंकि उसका मूल्य क्या हो गया? और जिसका मूल्य गिरेगा मार्केट में, लोग की बेचेगा? उसे नहीं बेचेगा। देखिए लोग इतना होते हैं न कि वो अगर काम में अगर बिक रहा है नहीं बेचेगा, कारण उसका सामान सड़ जाएगा, लेकिन काम में और फ्री में किसी को कभी नहीं देगा। इंसान के अंदर ऐसा भावना होता है। कर्ज चुकाने कहाँ पर पढ़ रहे थे? मूल्य गिरने से किसान अपनी उपज बाजार में नहीं बेच पा रहे थे, जिससे उनकी परिवार पर व्यापक असर पड़ेगा ही, क्योंकि खर्च तो है ना। कर्ज चुकाने में उनकी नाकामयाबी होने पर उनकी कार, मकान, सारे जरूरी चीज़ों की कुर्की हो गई। कुर्की मतलब
हाँ, कुर्क तो होगा ही ना। अब जो अब जो लोग खरीदा है कार, वॉशिंग मशीन, स्कूटर, और वो सामान को नहीं बेच रहा है, तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? और जब पास जब नहीं आएगा तो क्योंकि कार, वॉशिंग मशीन और जो मशीन है ये सब में खर्च है कि नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा कि कर्ज को चुकाने में उनकी नाकामयाबी होने पर, अब जो वहाँ जो सामान जो लिया था कार वगैरह, उसकी कार को चुकाने में उनकी नाकामयाबी होने पर, नाकामयाबी मतलब कामयाब नहीं होने पर, उनकी कार, मकान, सारी जरूरी कुछ हो गया, चीज़ों की कुर्की हो गई। कुर्की मतलब तरीका से बंद हो गया। अरे नाकामयाब मतलब कामयाब नहीं हुआ वो, यही नहीं यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। यूरोप यूरोप यहाँ लिखा हुआ है। यूरोप पर भी आर्थिक महामंदी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अमेरिका में घरेलू संकट का उत्पन्न होने से वह यूरोप के देशों में दिए हुए कर्ज वापस मांगने लगे। देखिए, अमेरिका में घरेलू संकट उत्पादन होने से, को दिक्कत उत्पन्न होने से, घरेलू संकट को होने से वह यूरोप के देशों में दिए हुए कर्ज, अमेरिका कर्ज कहाँ दिया था? नहीं दिया था। कार लोग जो खरीदा यूरोप के लोग तो कर्ज है, तो कर्ज देशों में दिए हुए कर्ज वापस मांगने लगा। कोई भी भाई कर्ज तो वापस तो मांगेगा ही मांगेगा, जिससे यूरोप के सभी देश के समक्ष गहरा संकट उत्पन्न हो गया और सबसे अधिक ब्रिटेन तथा जर्मनी इसमें प्रभावित हुआ। किसमें? कुछ किसमें हुआ था प्रभावित? हाँ, कर्ज देने में। यूरोप से ज्यादा कौन देश में? ब्रिटेन और जर्मनी की बात कर रहा है। भारत भी आर्थिक महामंदी के प्रभाव से बच नहीं पाया था। भारत पर भी आर्थिक महामंदी के कई प्रभाव पड़े और महामंदी के पूर्व भारत के कच्चे माल का निर्यात किया जाता था। किस माल का? कच्चे माल का। तथा यूरोप, यहाँ यूरोप है, यूरोप और अन्य देश से तैयार माल भारत में आयात किए जाता। आयात मतलब कौन चीज? कहाँ? भारत में। कहाँ की सामान कहाँ के है? यूरोप के। यूरोप और अन्य देश भी है। भारत महामंदी ने भारतीय व्यापार को प्रभावित किया और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स के अनुसार भारत से सोने का निर्यात से विश्व अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करने में काफी मदद मिली। देखिए, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स के द्वारा भारत से सोने के निर्यात, भारत से सोने का मतलब अदर देश भारत से कुछ हो रहा है, सोना को जा रहा है, इनकम हो रहा है, तो इतना से विश्व अर्थव्यवस्था को, विश्व की बात कर रहा है, विश्व अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफी, समझ में आ रहा है? यहाँ कुछ हो रहा है, निर्यात कोची के मतलब, निर्यात मतलब कोची मतलब कौन खरीद रहा है? अदर देश की लोग। कहाँ से? भारत से। जब खरीदेगा तो उसके कोची होगा, विश्व अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफी मदद होगा। मतलब जब वो खरीदा, कौन खरीदा? हाँ, कैसे? जब भारत से सोना का अदर देश में आया, तो यूरोप में, बात यहाँ यही कह रहा था। इस निर्यात से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार भी आया। अब इसी निर्यात से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में काफी कुछ आया, परंतु भारतीय किसान की हालत में कोई सुधार, लेकिन भारत के किसान की हालत में कोई सुधार नहीं आया, क्योंकि वो सब दिन खेती करते रह गया, वो वस्तुओं का निर्यात कहाँ किया? ऐसा ही युद्धोत्तर विश्व बाजार और बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंध, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बीच वर्षों के बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? 1939 से 1945। यह युद्ध भी दो गुट में बटा हुआ था। कौन? द्वितीय विश्व युद्ध। कितना गुट में? दो गुट में। कहता है मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र इतना के बीच में हुआ। और 1929 के आर्थिक मंदी का आधार वर्ष मानकर 1920 से
45 के बीच वाले आर्थिक संबंध को दो भाग में बांटा गया था। पहला 1920 से 1929 तक का काल तथा दूसरा 1929 से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में। यहाँ पूरा दिया ही नहीं है, इसमें यह नहीं दिया है कि मित्र राष्ट्र में था तो कौन कौन देश था, अधूरी राष्ट्र में तो कौन कौन देश था, इसमें दिया ही नहीं है पूरा खुल करके। अब देखिए मित्र राष्ट्र का मतलब समझ में आता है, उसी के उपपाश में था। अधूरी मतलब कुछ था उनका, वो ध्रुवी राष्ट्र मतलब कैसा देश की बात कर रहा है? अलग देश का दो टीम है, लेकिन कौन कौन टीम है? एक ध्रुवी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। मतलब कुछ देश इसके देने हैं और कुछ देश इसके देने नहीं होकर के मतलब विरोध में होगा। ये तो है, किस में होगा? वो विरोध में होगा, ध्रुवी राष्ट्र वाला। देखिए बच्चों, इतना इसमें जानिए, नहीं दिया है पूरा। इतना जाने कि द्वितीय विश्व शुरुआत कब हुआ था? 1939। द्वितीय विश्व युद्ध 39, अंत कब हुआ था? 1945। यही आ सकता है ना? और क्या है इसमें? विश्व मंदी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आर्थिक मंदी में यूरोप की राजनीतिक स्थिति में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। एक तो रूस में महामंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और रूस में साम्यवादी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का प्रचलन था, जिससे उसका प्रभाव बढ़ गया। और दूर इटली और जर्मनी में दूसरे इटली और जर्मनी में अधिनायकवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ। अधिनायकवादी शासन प्रणाली का मतलब कैसे पढ़ने की बात कर रहा है? अधिनायकवादी प्रणाली, अधिनायकवादी शासन प्रणाली मतलब कैसा शासन प्रणाली की बात कर रहा है? उदय हुआ था। यहां से भी लेकिन देखो एक आ सकता है कि अधिनायकवादी शासन प्रणाली का उदय किस देश में हुआ था? तो इटली और जर्मनी में। देखिए अधिनायकवादी शासन प्रणाली का उदय वाला हुआ ना, तो इसका मतलब ये वाला होता है कि वहाँ जो प्रणाली मतलब एक तरीका से वहाँ की आर्थिक स्थिति जो था ना से बढ़िया हुआ, सुधार गया है। कहाँ की बात कर रहा है? इटली और जर्मनी की। क्योंकि अगर वो पहले वाला गंभीर अगर होगा पहले से वो, तो वहाँ की शासन प्रणाली, लेकिन आकार अधिनायकवादी शासन प्रणाली मतलब वहाँ की आर्थिक व्यवस्था की हम बात कर रहा है, तो उसका प्रणाली क्या हो गया? उदय मतलब सुधार गया। वो पहले कुछ और था, अभी भी वाला बहुत अच्छा है, इटली और जर्मनी। एक इसका इतिहास में आपको पढ़े होंगे, एक यहाँ से ऐसे आता है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था, अब एक किसका आता है? जर्मनी का। तो भाई कहीं के उस देश पहले बैलेंस में नहीं था, एकीकरण का मतलब समझ में आ रहा है? ये अपने आप में वो मतलब पावरफुल होना चाहता था, या तो इटली या तो जर्मनी, वही वाला है बात लिखा है, बट यहाँ खुले हमको बात नहीं दिया है। एक है संयुक्त राष्ट्र और मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन। जुलाई 1944 में अमेरिकी स्थिति न्यू हैम्पशायर के ब्रेटर यूट्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन बुलाया गया। देखिए इस बात को याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन कहाँ बुलावल गया था? तो याद रखेंगे ब्रेटर यूट्स नामक स्थान पे। कब? तो 1944 में। कब? 1944 में। अमेरिका स्थिति, अरे इसको पूरा नाम है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ने ये वाला न्यू हैम्पशायर के ब्रेटर यूट्स नामक स्थान कहाँ पड़ता है? ये अमेरिका में पड़ता है। इस सम्मेलन में विदेशी व्यापार में लाभ तथा घाटे से निपटने के लिए मतलब इसमें जो बुलाया गया, इसमें लाभ भी हुआ किसको? विदेशी व्यापार को, और कुछ क्या हुआ? घाटा भी हुआ है। दो संस्थानों का संगठन किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक अथवा विश्व बैंक की स्थापना भी हुआ है। इन दोनों की वित्तीय संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान के नाम से जाना जाता है। किसको?
जो बुलाया गया था यहाँ पर ही, यहाँ पे जो बुलाया गया लोगों को, देखिए कहाँ पर ही, यहाँ पर ही है ना, ब्रेटर यूट्स नामक स्थान पे। तो यहाँ पे बुलाया गया था। यहाँ क्या क्या हुआ है? हाँ, पहला क्या हुआ? एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना किया गया था। और फिर क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक तथा विश्व बैंक की स्थापना वहां पे किया गया था। और इन दोनों वित्तीय संस्था को कहा जाता है? इन दोनों मतलब पता है किसकी बात कर रहा है? इन दोनों में, हाँ, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अब एक, देखिए एक लिखा है ना, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, या तो इसको बोलते हैं विश्व बैंक, यही ना है। ये पहला हावी कोची है, यही दूसरा को लोग कोची बोलते हैं, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। विश्व बैंक, IMF, विश्व बैंक, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना आरंभ कर दिया, मतलब काम करना शुरू किया। इन दोनों संस्थानों पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव कायम रहा, और अमेरिका को IMF, मतलब इसी की बात कर रहा है बैंक का, और विश्व बैंक के किसी भी निर्णय पर वीटो प्रदान किया गया। वीटो मतलब कुछ प्रदान किया गया, निषेधा अधिकार। आप देखिए यहाँ से आपको आता है भूमंडलीकरण, या तो उसको बोलते हैं वैश्वीकरण, थोड़ा बहुत एक ही होता है, थोड़ा बहुत एक ही है। अगर आप घुमा के लिखेंगे ना इसका आंसर, तो आपको गलत नहीं होगा, थोड़ा बहुत एक ही है। इसका आंसर उसमें, उसका आंसर इसमें, ऐसा हो सकता है। देखिए इसमें तो भी दिए भी थे, इसमें अब तो शुरू किए हैं, इसमें आते हैं क्या होता है, ये वाला लेकिन आता है भूमंडलीकरण क्या है, आई वाला वैश्वीकरण क्या, देखो उसमें है, देखिए उसमें है, निकालिए, ये वाला है, उसमें है, उसमें जाओ, हाँ है, मिला, टिक लगा हुआ है, क्या है उसमें? कुछ किया गया एकीकृत करके, हाँ, अब ओकर बाद नहीं है। अब इसमें देखिए एकदम वही है, इसमें देखिए भूमंडलीकरण की प्रक्रिया द्वारा विश्व के सभी राष्ट्र, सभी देश राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक की दृष्टि से, संस्कृति के रूप से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये सब देखिए, विश्व के सभी राष्ट्र राजनीतिक, आर्थिक से, सामाजिक से, वैज्ञानिक से, सांस्कृतिक से, इतना के रूप से कुछ हुआ, दूसरे से कनेक्ट हो गया वो। और अर्थात वैश्वीकरण का वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने निर्णय को दुनिया के एक क्षेत्र में क्रियान्वित करते हैं। क्रियान्वित मतलब कुछ ही होता है, यहाँ लिखा हुआ है कि वैसा प्रक्रिया इसमें हम अपने निर्णय को, वो अपने निर्णय को पूरा दुनिया के एक एरिया में कुछ ही करता है। हाँ, जो निर्णय लेता है वो क्या करता है, पूरा निभाने का वो काम करता है। किस में बात कर रहा है? वैश्वीकरण वाला में। अब कहता है कि जो दुनिया के दूरवर्ती एरिया है उस व्यक्तियों और समुदाय के लिए महत्वपूर्ण भूमिका, क्षेत्र में व्यक्तियों और समुदाय के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, कुछ ही करता है वो। इसका यही है कि जो ही निर्णय लेता है वो निभाने का वो काम करता है। किसकी बात कर रहा था? वैश्वीकरण वाला। देखो वैश्वीकरण की बात कर रहा था। इसमें देखो पूरा नहीं दिया है, इसमें खाली यहीं तो देखो दिया, उसको देखो आगे दिया है
कि पूरा को एकत्र किया सभी को, ऐसा नहीं उसमें दिया है, इसमें है, उसमें है, इसमें नहीं है। इसके बाद देखो छूटा हुआ, इसके बाद पॉइंट है, इसके बाद पता है क्या है? इसमें लेकिन नहीं दिया है वो वाला बात यहाँ। उससे करवा देंगे वो वाला क्लियर, अच्छा हो जाएगा यहाँ से भी, कोई भारी बात ना है। देखिए उसका आगे देखिए, वो वाला हो जाएगा, ठीक ना। कहता है भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहला व्यवहार कौन किया था? ये देखिए यहाँ से आता है, इसको नोट कीजिएगा भी। भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका। और कौन? और कब? 1900 किसका प्रयोग किया गया था? भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका। वो कब किया था? 1990 में। और उसमें भी किसके द्वारा किया गया था? जॉन विलियमसन। इसको लिखिए, इसको लिख लीजिए। हुआ। आगे कहता है कि पूंजीवाद जो बाजार के मुनाफा पर आश्रित था और विकसित से वैश्वीकरण का उदय हुआ। कोची कहाँ छूटा हुआ? यहाँ पर देखिए पॉइंट, खाली यहाँ लिखा है विकसित से वैश्वीकरण का उदय हुआ। विकसित से, और कोची के विकसित से, यहाँ छूटा हुआ है पॉइंट। लेकिन ठीक लिखा होगा, पूंजीवाद जो बाजार के मुनाफा पर कोची हुआ? आश्रित था। बाजार के मुनाफा पर क्या था? आश्रित था। कोची 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 यहाँ पे होगा यही वाला जी। तो यहाँ जोड़ दीजिए फिर से, यही वाला होगा पूंजीवाद के, पूंजी खाली वाद होगा बस, लिखा हुआ वाला ने वही वाला इसमें भी आएगा, पूंजीवाद वाला ना। पूंजीवाद, पूंजीवाद जो बाजार के मुनाफा पर कोई था? निर्भर था, निर्भर था। और पूंजीवाद के विकास से ही, है ना, और पूंजीवाद के विकास से ही वैश्वीकरण का क्या हुआ? उदय हुआ। 1995 में विश्व व्यापार संस्था का कुछ हुआ? स्थापना। इसको लिखिए, ये वाला आता है, पूछा ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। विश्व व्यापार संस्था का स्थापना कब हुआ? तो 1995 में हुआ। भारत में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनी खुली है, सही बात है, भारत में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनी खुली है, जो 1920 से ही बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थापना हो चुका है। यहाँ से ये भी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1920 में। इसको लिखिए फटाफट, हो गया। बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1900। और विश्व व्यापार संस्था का स्थापना कब हुआ था? 1900। और एक बताए थे कि भूमंडलीकरण का शब्द का प्रयोग से पहले कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? हाँ, जॉन विलियम्स के द्वारा। लेकिन कब? 1990 में। इतना को याद रखेंगे। विकासशील देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली NIE NI ईओ इन है, इतना का स्थापना हुआ। किसके बाद? विकासशील देशों ने अंतर्राष्ट्रीय, विकासशील देशों ने इसका पूरा नाम पता है? नहीं इसमें लेकिन दिया है, हाँ शायद आगे का इंदेल होगा। इतना लेकिन जानिएगा, शॉर्ट में आ सकता है भी है कि NIEO की स्थापना, देखो ना आगे डेट,
इंटरनेशनल कहाँ से होगा, एन है ना। लेकिन इसका हिंदी लेकिन ये वाला होता है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली। इतना क्या स्थापना की, कोशिश कर, अनेक समूह बनाए, जो G77 और G8, ओपेक, आसियान, द 6, यूरोपीय होगा ठीक ना, यूरोपीय संघ इत्यादि का भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को विकसित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान निभाया, मतलब निभाया वो। देखिए इसमें कहने का मतलब ये जो है ना, जी कितना है, G77 वाला और G8 वाला, इतना में पता है क्या किया गया था, इतना में मतलब इतना में जैसे कि 20, ये फिलहाल में हुआ था ना दिल्ली में, कुछ हुआ था, G20 हुआ था दिल्ली में, है ना। तो वही इसमें है ना, G77 है। तो इसमें क्या बताया गया था कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को विकसित कैसे किया जाए, उसमें ये वाला इसका मतलब कि महत्वपूर्ण योगदान रहा था। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को कैसे मतलब आगे बढ़ाया जाए, इसका जी अति हुए G77 वाला में और G8 वाला में बताया गया था। अब बाकी इसमें कुछ नहीं था। और है, खत्म है, खत्म हो गया। होमवर्क देते हैं, आप लोग कर करके आएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। उसमें देखिए होमवर्क है, बोलिए उसमें से क्या क्या है। धीरे धीरे, क्या है होमवर्क में, इसे पूरा कर लीजिएगा। नया था, और उसमें है ना औद्योगिक, वही लगा था जी, लगा वहाँ मिस्टेक्स लगा, लिखा गया था औद्योगिक क्रांति। क्या है, भूमंडली, भूमंडलीकरण क्या है, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, और है बृहद उत्पादन व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया। इसमें तीनों को था जी, हाँ इसमें ये वाला बहुत जरूरी है। ब्रिटेन, ब्रिटेन वुड्स का मुख्य उद्देश्य बहुराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। इसी लेसन में है गिरमिटिया मजदूर क्या है। एक और अभी कौन तो बोल रहा था,
एक है नई आर्थिक नीति क्या है? क्या करे? चलो ठीक है, इतना ही होमवर्क करना है। कितना है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए इसमें मेन है ए वाला, फिर ए वाला। पहला औद्योगिकरण क्रांति क्या है, भूमंडलीकरण क्या है, आर्थिक संकट क्या है, और बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, गिरमिटिया मजदूर क्या है, और फिर नई आर्थिक नीति। इतना को आप जरूर बनाएंगे। ये आपके बोर्ड में लड़ाई करते रहता है, ऐसे प्रश्न बोर्ड में आते रहता है। ठीक है, तो आप सभी को हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्लास में।